वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे खेती संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। गेहूं की बुआई कैसे करें, सूखे में या पलेवा करने के बाद। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि गेहूँ की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है और बहुत ज़्यादा किसानों के मन में यह संकोच रहता है कि गेहूँ की बुआई कैसे करें, सूखे में करें या पलेवा करने के बाद। इस वीडियो में हम गेहूँ की बुआई के बारे में बात करेंगे, यानी कि सूखे में बुआई करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं और पलेवा करने के बाद क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम सूखे में बुआई के फ़ायदे। यानी कि सूखे में बुआई का मतलब है कि पहले हम गेहूँ की बुआई करते हैं और उसके बाद हम पानी देते हैं। सूखे में बुआई करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं हम। तो बुआई में समय कम लगता है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली बुआई करेंगे सूखे खेत में तो आपको पता होगा कि बुआई में समय कम लगता है। अंकुरण भी अच्छी तरह से होता है। जैसा कि सूखे में आप एकदम बुआई करते हैं तो उसमें सभी पौधे एक साथ उग आते हैं पानी देने के बाद और समय पर अंकुरित हो जाते हैं। बीज दर कम लगती है। जैसा कि किसान भाइयों, हम गेहूं की बुआई के बाद तुरंत पानी लगाते हैं तो इसमें हम गेहूं की बीज दर अगर कम भी रखें तो हमारे सभी पौधे उगकर बाहर आ जाते हैं। अगेती बुआई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पलेवा करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर डायरेक्टली आप सूखे में बोवनी करोगे और उसके बाद पानी दोगे तो उसमें समय कम लगेगा। तो इस कारण आप कम समय में जल्दी बुआई कर सकते हैं। फ़ायदों के साथ सूखे में बुआई के कुछ नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं, जैसे कि कल्लों का फुटाव कम होता है। जैसे कि किसान भाइयों, गेहूं ऊपरी सतह पर होता है और ऊपरी सतह कठोर हो जाती है, जिससे पौधे के कल्लों की संख्या थोड़ी बहुत कम रहती है। जड़ें मजबूत नहीं बनती है। जैसा कि किसान भाइयों, अगर हम डायरेक्टली बुआई करते हैं तो उससे ऊपरी मिट्टी एकदम से कठोर होती जाती है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत नहीं बन पाती हैं और पौधा गिरने की समस्या देखी जाती है। खरपतवार अधिक उगता है। जैसा कि किसान भाइयों, अगर हम डायरेक्टली बुआई करेंगे तो नॉर्मली पानी के साथ बहुत अधिक खरपतवार उगेगा, तो यह नुकसान हमें सूखे में बुआई का देखना पड़ता है। अब बात करते हैं हम पानी देने के बाद, यानी कि पलेवा करने के बाद बुआई की। जैसा कि किसान भाइयों, पलेवा करने से मेरा मतलब है अगर हम खेत में पानी देंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह कई जुताई करके उसके बाद गेहूं की बुआई करेंगे, उससे हम बोलेंगे पलेवा करने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो जड़ों का जमाव अच्छी तरह से होता है। जैसा कि किसान भाइयों, अच्छी तरह जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाती है, जिससे जड़ें अधिक गहरी और मजबूत बनती है, जिससे पौधा गिरता नहीं है और कल्लों की संख्या अधिक होती है। हाइट भी कम होती है। अगर आप बुआई पानी देने के यानी कि पलेवा करने के बाद आप गेहूं की बुआई करते हैं तो पौधों की हाइट कम होती है, खरपतवार भी कम उगता है। जैसा कि हम पानी देने के बाद अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई हकाई जुताई करेंगे तो उसके बाद खरपतवार भी खेत में कम उगता है। फायदों के साथ पलेवा करने के बाद बुआई के कुछ नुकसान भी हमें झेलने को पड़ते हैं, जैसा कि ज़्यादा बीज दर की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान भाइयों ट्रैक्टर के टायर जो स्लिप मारेंगे गीली मिट्टी में, उसके बाद हमें बीज दर ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि सभी पौधे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इस कारण इसमें बीज दर ज़्यादा लगती है और पौधों की अंकुरण क्षमता भी कम होती है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम पलेवा करने के बाद बुआई करते हैं तो उसमें कुछ बीज हमारा ज़मीन के अंदर चला जाता है, बहुत अंदर, और कुछ ऊपरी सतह पर रह जाता है। इस कारण सभी पौधे अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बुआई का समय लेट होता जाता है। जैसे कि अगर आप पहले आप उसमें पानी दोगे और उसके बाद बुआई करोगे तो उससे हमारी गेहूं की बोवनी काफ़ी लेट हो जाती है। पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसा कि इसमें अतिरिक्त सिंचाई करनी पड़ती है, हमें पहले पलेवा करना करता है, उसके बाद बुआई करनी पड़ती है। इससे किसान भाइयों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ये कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों प्रकार की विधियों से हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि बेस्ट है। अगर आप 20 नवंबर से पहले गेहूं की बुआई कर देते हैं तो आप पलेवा देने के बाद ही बुआई करें, जिससे आपको पौधे का बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो पाए और पौधा मजबूत बने और अच्छी तरह ग्रोथ करे। अगर आप 20 नवंबर के बाद बुआई करते हैं तो उस समय आप डायरेक्टली सूखे में गेहूं की बुआई करें, क्योंकि उसके बाद गेहूं का समय बीता जाता है, जिससे हमारी पैदावार पर असर हो सकता है। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की बुआई किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।